अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो वो अच्छे के लिए हो रहा है, और अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, जो नहीं हुआ वो भी अच्छे के लिए ही नहीं हुआ। ऐसा कुछ कहना था भगवान श्री कृष्ण का। तो आज इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। जो भी भगवद गीता में ज़्यादातर बातें कही गई हैं, आज मैं उन्हें प्रैक्टिकली करके देखने वाला हूँ। मतलब जो मैंने कर लिया, और वो एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने काम करे हैं ना, वो मेरे से वीडियो तो बना ही नहीं गई। क्योंकि बहुत से काम होते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण ने कही थी कि अगर पानी गंदा है तो उसे एक बार शांत छोड़ दो तो वो सारी गंदगी उसकी बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है ना। तो यही चीज़ मैंने करके देखी। जब मैंने ये काम करा, मैंने कहा एक नाले का पानी लाया जो बिल्कुल काला था, मैंने उसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक रखा, पानी में कोई सफाई नहीं आई। लेकिन अब मैंने यही प्रोसेस को फिल्टर करने की कोशिश करी बाय साइंस, की मिट्टी रखी, रेत रखी, पत्थर रखे, उसमें से पानी को निकाला, पानी लिटरली साफ हो गया। अब मैं बस मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान गलत हैं और साइंस बढ़िया है, मैं बस जस्ट प्रैक्टिकल चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। क्योंकि ऐसा ही होता है ना, भगवान ने कह दिया रखे रहने दो, कुछ ना करो। आज के टाइम में यही हो चुका है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक वर्ड है ना, इमेजिनेशन, लाओ लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इस वर्ड में इतनी ज़्यादा पावर है। जब तक आप अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओगे नहीं, जब तक इमेजिनेशन पावर आपकी बढ़ेगी नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। लिटरली अगर कोई इंसान ये सोचे ही ना कि भाई मुझे चांद पे जाना है, तो वो चांद पे थोड़ी जाएगा। कोई इंसान, अगर किसी ने सोचा ही ना होता कि रात में भी उजाला हो सकता है, तो आज तक बल्ब का आविष्कार ना हुआ होता। अगर कोई इंसान नहीं सोचता कि हम हवा में भी उड़ सकते हैं, तो आज प्लेन का भी आविष्कार ना हुआ होता। आज अगर इंसान यही नहीं सोचता कि आज हम आमने सामने बात कर लेते हैं, लेकिन यहीं से अगर हम 1500 किलोमीटर दूर, 15 लाख किलोमीटर दूर बात कर सकते हैं, तो कैसा होगा। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन पर बेस्ड थी, जिसे आज साकार होना पड़ा। क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं थे कि सिर्फ सोच के रह जाते थे, ये वो लोग थे जो सोचते थे वही करते थे, और ये लोग डेफिनेटली लाइफ में बहुत आगे बढ़ते थे। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा दमदार होने वाली है। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने लिखा है गुड थॉट बाय आकाश गुप्ता। मैंने इसमें वीडियो में ये नहीं बताऊँगा कि ये करो वो करो, ये करो वो करो, नहीं। जो होता है रियल लाइफ में और जो प्रैक्टिकल लाइफ में, उसमें बस डिफ्रेंशिएट करूंगा। और ये वीडियो में इतना ही होने जा रहा है। आज के लिए शुरू करता हूँ ये वीडियो। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 मिनट का तो सिर्फ इंट्रो था, तो वीडियो 1 घंटे ही हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में अंडर 10 मिनट में ख़त्म कर दो। 10 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना, डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर स्पीड। इसका मतलब दिशा बहुत ज़रूरी है, ना कि स्पीड में काम करने से। अगर एक काम को आप किसी बेसिक क्लियर एक फंडे पर करते हो, आई मीन कंसिस्टेंट होके करते हो, रेगुलर करते हो, रेगुलर के फेस पे, मतलब आपने आज रनिंग की, अब 1 महीने बाद रनिंग करो, उसके बाद 2 महीने बाद रनिंग करो, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन आपने लगातार 1 महीने तक रनिंग करी, तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और कहते हैं ना, रिजल्ट 1 दिन में नहीं आता, 1 दिन ज़रूर आता है। तो ये जो 1 दिन से लेकर 1 दिन में जो अंतर है, आज वो क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने देखी थी इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, जो आजकल के लोग कर लेते हैं। जो कल्पना होती है बहुत से लोगों की आज के वे में होती हैं कि काश मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, काश ये बाइक मेरी होती, काश कि मुझे ये खाने को मिलता, काश मैं इस दुनिया का अमीर आदमी होता। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ऐसा हो जाए कि दुनिया में जो, मतलब एक प्रॉब्लम सोचो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, वही आपको बड़ा बनाएगा। आज की दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने पहले सोचा कि रात में भी उजाला हो सकता है, बल्ब का इन्वेंशन किया, क्योंकि उन्हें पहले प्रॉब्लम ढूंढी। क्योंकि आज की दुनिया में प्रॉब्लम बहुत सारी है, हमें अपनी प्रॉब्लम ही नहीं पता। आज के टाइम में मानो लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास अच्छी सोच नहीं है, मेरे पास अच्छे लोग नहीं है, मेरे पास अच्छी सोसाइटी नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम है भाई? ये तो सबकी लाइफ में है। लेकिन इससे हटके एक नई प्रॉब्लम ढूंढो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो, देन योर सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या है? ऐसा तो है नहीं है कि आपको पैसा मिल गया यू विल सक्सेस ना। सक्सेस का मतलब ये है, आपने एक प्रॉब्लम ढूंढी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, वो सॉल्यूशन काम कर गया, दैट इज़ योर सक्सेस, नॉट ऑल ऑफ दीज। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपकी ये बढ़िया है, एक प्रॉब्लम ढूंढो, आई मीन
मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँ एक प्रॉब्लम इन वीडियो में ढूंढूंगा मैं, बाकी फास्ट कर दूंगा। जैसे आपने मानी एक उड़ने वाली बाइक बनाई जाए, उड़ने वाली बाइक, यस सही सुन रहे हो, उड़ने वाली बाइक। प्लेन बन चुका, गाड़ी बन चुकी, सब बन गई है, बाइक बनाते हैं। मान लो अभी तक इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे कि कैसे एक बाइक उड़ सकती है। भाई पहले भी चैलेंज आए थे कि कैसे एक प्लेन उड़ सकता है, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढा तो मिला। जिस चीज़ पे काम करोगे वो चीज़ मिलेगी। गीता में भी लिखा है जब तक आप कुछ करोगे नहीं आपको कुछ घंटा मिलेगा। ऐसे हिसाब से नहीं लिखा है जो आप इस हिसाब से। तो आज की दुनिया में यही लोग बातों से मोटिवेट करते हैं, कोई काम से करता है। मैं बातों से मोटिवेट करता हूँ, लेकिन मैं बात भी उसी बेस पे करता हूँ जो मैं खुद अपनी लाइफ में उतारता हूँ, जो खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं आज से 1 साल पहले जो वीडियो बनाता था वो आज के टाइम में आपको वो वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। वैसे मैं जो बोलता था ना, अंधा बोलता था, अंधा, मुझे कुछ नहीं पता, बोल रहा हूँ उल्टा सीधा कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है भौंक रहा हूँ। मैंने अभी एक इससे पहले जो वीडियो डाली थी, या उसे पॉडकास्ट कह लो, तो उसमें मैंने उस भाई से पूछा, उस भाई ने सॉरी मुझसे पूछा था कि आपका भगवान पे भरोसा है। मैंने कहा भाई जब कोई प्रॉब्लम आती है तब भगवान हो कहाँ आप, और जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस चलना है तो चल ही तो रही है। मैंने बात करी प्रॉब्लम के बारे में, आपने बाइक ढूंढ ली, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। आपने मान लो बना दी एक बाइक, आपका नाम हो गया, आपको सफलता मिल गई क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम ढूंढी, उस प्रॉब्लम के बेस पे आपने सॉल्यूशन ढूंढा और उस सॉल्यूशन वो आपका सॉल्यूशन काम कर गया। आपने एक इन्वेंट कर दी उड़ने वाली बाइक, आपका हिस्ट्री में नाम दर्ज हो गया। जैसे किसी का भी नाम ले लो, मोहित कुमार ने फर्स्ट बाइक लॉन्च्ड बाय या इन्वेंटेड बाय सन 2024 दिसंबर महीना, और ये सब वो आपका नाम पेटेंट हो जाएगा उसी टाइम पे। जब मैं बात करूँ डायरेक्शन और कंसिस्टेंट रहने की, तो भाई सबसे पहले चीज़ मैटर करती है, ना कि डायरेक्शन मैटर करती है। मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में बता दूँ, डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर कंसिस्टेंसी एंड देन योर स्पीड मायने तब रखती है। तो भाई ऐसा नहीं है, मान लो आपको जाना है इस हाथ पे है, लेकिन आप मेहनत इस वाले हाथ पे कर रहे हो, पूरी जी जान इस हाथ पे लगा रहे हो, लेकिन जाना आपको यहाँ पर है। सबसे पहले आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा भाई। अगर आपके पास ही रास्ता है ना, तो आप कहीं भी जा सकते हो। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसके बाद आपको क्या मिलेगा। ये 4-5 सवाल अपने आप से पूछोगे, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसके करने से मुझे क्या मिलेगा, और अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मुझे क्या क्या मिल सकता है। ये सब चीज़ें आपको जब पता होंगी तो आप ज़्यादा अच्छे से उस काम को कर पाओगे। बहुत से लोग होते हैं कर रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में घुस लेते हैं, 20-25 हज़ार नौकरी मिल रही होती है, वो सोचते हैं ये मेरा हार्ड वर्क चल रहा है, एक दिन किस्मत पलटेगी और मैं एकदम अमीर आदमी बन जाऊंगा। भाई ये नॉनसेंस बनती है। एक बात याद रखना, कभी कोई किसी की किस्मत नहीं खुलती, किस्मत कुछ नहीं होता। मैं साफ सीधी भाषा में बता दूं, फॉर्चून जो होता है ना, भाग्य, कुछ नहीं होता। कभी कभार डेस्टिनी जो होती है ना, डेस्टिनी जिसे आप भाग्य कहते हो, डेस्टिनी में जो लिखा होता है वही होता है। नहीं, कभी कभार डेस्टिनी को बदलने के लिए हमें काम करने पड़ते हैं। जो लिखा होता है उसे मिटा के उस पर कुछ नया लिखना होता है, तब जाके आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत से इंसानों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। आई होप आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम होंगी, वो आप लोगों को ही पता है। क्योंकि भाई आज के टाइम में डेट्स नाउ टुडे एंड आज के समय में यही हो चुका है। किसी से भी पूछो, किसी से भी, सबकी लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो बताएंगे इस इमोशन के साथ कि उनके ऊपर पहाड़ गिर पड़ा है। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। क्यों बताओ ना? क्योंकि हम जो हमारी थिंकिंग है भाई, हम उसे रियल मानते हैं। अगर हम सोच रहे हैं बुरा तो वो बुरा होता जाता है। अगर हम सोच रहे हैं अच्छा तो वो अच्छा होता है। मैंने बात करी थी डायरेक्शन और कंसिस्टेंट की, तो सबसे पहले अपना एक वो पता करो, आपको जाना किधर है। क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। और ये बात भी आपको मैं बता दूँ आपको कि यही जाके पता चलेगा। अगर आप अभी से काम करने लगोगे, मान लो आपको इस रास्ते पे जाना है और आप इधर ही जा रहे हो, इधर ही मेहनत कर रहे हो, तो इधर आपको आगे बढ़ने के बाद पता चल जाएगा इधर कुछ नहीं, कम से कम आप उधर से लौट तो आओगे। इसलिए काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐड से वक्त पे कुआं खोद रहे हो, जब आपको प्यास लग रही है, तो कुआं खोदते खोदते जब पानी निकलेगा तब तक आप नहीं पीने लायक नहीं बचोगे। कुआं हमें तब खोदना है जब हमें प्यास नहीं लग रही है। ये एग्जाम्पल मैंने आज से 6 महीने बाद दिया था, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब भाई यही है, अभी आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। मोटे शब्दों में बता रहा हूँ, अभी आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है।
तो अभी से ही पैसों के लिए काम करना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में पैसों की वो बारिश, पहाड़, बाढ़ आएगी, ये मानो तूफान सा आएगा, हवा सी आएगी एक। जिस पे पैसा है वो तो बच जाएगा, जिस पे पैसा नहीं है काम खत्म, खेल खत्म, दुनिया से नामो निशान खत्म। ऐसा आने वाला है आज का टाइम। इसलिए प्यास लगने से पहले कुआं खोदना तैयार कर दो अभी से ही। भाई यही काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अभी तो मैं खा लूँगा अपने माँ बाप के दम पर, खा रहा हूँ रोज, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे होंगे जो खा रहे होंगे, जो लेकिन सोच नहीं रहे होंगे। अगर ऐसे ही उसमें से आप हो तो फिर भाई रहने दो, करो कुछ, अपने माँ बाप की तरस खाओ, क्योंकि ज़िंदगी भर वो भी नहीं खिला पाएंगे, ज़िंदगी भर आप खा नहीं पाओगे उनका, क्योंकि वो जब बुढ़ापे में मेहनत करेंगे ना तो आपसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ अपनी एक डायरेक्शन पकड़ो, डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहे हो तो कुछ भी करो, यस कुछ भी, वॉट एवर डूइंग, जो कुछ भी है, आता है नहीं आता, जो कुछ सीखा है नहीं सीखा है, जो मन है या नहीं वो करो। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो पढ़ाई करो, पढ़ाई, यस पढ़ाई। पढ़ाई आपको वो दिमाग देगी जो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं किताबी ज्ञान से ज़्यादा बाहरी ज्ञान बहुत मैटर करता है, तो बाहरी ज्ञान है, मैं कह रहा हूँ दुनिया का ज्ञान है, एक्सप्लोर कर रहे हो आप। एक पॉडकास्ट में यार मैंने कल ये भी सुना था, मैंने पूछा था कि भाई तुम वीडियो क्यों बनाते हो, वो कह रहा है भाई एक्सप्लोर करने के लिए, जितना हो सके एक्सप्लोर करो, मैं वीडियो के अलावा बहुत कुछ करता हूँ। मैंने कहा भाई बढ़िया। भाई जब हम दूसरे से, सामने वाले से कम्युनिकेट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सामने वाले की थिंकिंग क्या है और हमारी कितनी लो थिंकिंग और सामने वाले की कितनी हाई थिंकिंग है। ये काम मैं बहुत टाइम से करना चाह रहा था, लेकिन एक बंदा मिला जो सामने से आके मुझे अप्रोच किया और मैंने मना नहीं किया। तो आज के लिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ भाई, अगर जितना हो सके अपने काम की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, पहले तो लक्ष्य ढूंढ लो। यस लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य मुझे खुद नहीं पता, जो ये है ना मेरा लक्ष्य, जिसे इंग्लिश में एम कहते हैं, उसे डिसाइड कर लो, कंफर्म कर दो, लॉक कर दो। उसके पीछे क्या करना है उसका एक प्लान बनाओ, रोड मैप बनाओ। मैंने बना रखा है, मैंने लिख रखा था कि 2025 तक मुझे 6 लाख सब्सक्राइबर करने हैं, 6,06,000 के, लेकिन हैं कितने 1700, और वीडियो कितनी है 400। अब ये बताओ वही, अब सिर्फ 1 महीना बचा है, 1 महीना, इसमें मैं क्या झंडा गाड़ूंगा। मैंने आज से 1 साल पहले भी डिसाइड किया था कि अब समय है 2024 में कुछ करने का, और मैं करूँगा 6 लाख सब्सक्राइबर। मैंने सोचा चल 2024 में 2025 में तो होंगी, लेकिन अब 2025 आ गया, मैं हार मानना हूँ। लेकिन भाई है ना, जहाँ हार है वहीं उसके ही 2 कदम आगे जीत है। तो बस यही सोच के आगे बढ़ता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आप इतनी सी वीडियो से कुछ समझ रहे हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे आ रही हैं अब से। जय हिंद, जय भारत।